नमस्कार दोस्तों, मैं आर के सागर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की, यानी कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आप उन्हें कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो टॉपिक है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना, ठीक है, यानी कि फाइंड आउट ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11वीं क्लास में, साथ ही साथ ये 12th क्लास में भी इससे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो देखिए, जो बोर्ड एग्जाम के जो स्टूडेंट हैं, चाहे आप 11th या 12th, उनके लिए तो उपयोगी है ही है। साथ के साथ जितने भी जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे सीटेट पेपर 2, अगर आप जो है उसके एक साइंस के स्टूडेंट हैं तो उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके अलावा नीट हो गया, जेई हो गया, ठीक है, यानी कि काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम हैं जिनमें जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, यदि आप एक नीट के स्टूडेंट हैं या फिर आप जो है जेई की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप मेन दें चाहे आप एडवांस दें, तो देखिए जो 50% जो सिलेबस होता है वो क्या होता है, सिलेबस तो मतलब सारा वही होता है जो 12th 11th का होता है, लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो इन्हीं से बनते हैं। और सीटेट में तो क्वेश्चन जो सीधे बनते हैं, इतना जो है घुमा फिरा करके नहीं आता है, लेकिन जो नीट होता है या फिर जो जेई होता है, इनमें जो क्वेश्चन है थोड़ा घुमा करके पूछ लिया जाता है, ठीक है। यदि आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो आपका जो 50% स्कोर है वो यहीं से हो जाएगा, आपका 50% जो मार्क्स है वो यहीं से आपको अचीव हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो ये आपका जो बेस है वो क्लियर होना चाहिए। ये जो 11th और 12th की केमिस्ट्री वो आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप इसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। तो 50% जो है हम आपका जो स्कोर है वो करा देंगे। और अगर आप कमेंट करेंगे कि सर सेपरेट जो है आप नीट की तैयारी हमें कराइए, तो हम वो भी क्लास आपको जो है दे देंगे, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखिए, आज की क्लास में हम बात किसकी करेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने की। ये जो चैप्टर है 11वीं क्लास का जो चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना, ये जो दूसरा लेसन है, ठीक है। यहाँ से अगर आप स्टार्टिंग करते हैं 11th की तो बहुत ही अच्छा आपको जो है समझ आता है, ठीक है। तो पहला ही हमने मतलब जो बेसिक का जो लेसन है हमने वो लिया है। इसके अलावा यदि मैं बात करता हूँ सीटेट की, तो सीटेट में भी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ये लेसन है पूरा का पूरा, इसमें भी जो आपके सिलेबस में ये है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। तो फिलहाल मैं वो टॉपिक करा रहा हूँ जो सीटेट में भी है और 11th 12th बोर्ड में भी है। और इसके अलावा अगर आप एक नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट के स्टूडेंट हैं, या फिर आप जेई के स्टूडेंट हैं, यानी आईआईटी की आप जो है एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो बीटेक के लिए, ठीक है। तो आज हम चर्चा करेंगे किस पर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। और उससे पहले आप सभी जानते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या नाम है, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एचपीडीएफ का वो आना जो है बहुत ही आवश्यक है। आपको जो है जो एचपीडीएफ में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कैसे बनाते हैं, वो कैसे लिखते हैं, वो आपको आना चाहिए। और इसलिए मैंने क्या किया है, जो बेसिक केमिस्ट्री है उसके रूप में जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एचपीडीएफ के रूप में, उसकी क्लास मैंने इससे पहले दी थी। अगर आपने वो क्लास अगर नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए, क्योंकि मैंने जो है बहुत ही आसानी से ट्रिक के द्वारा आप सभी तत्वों के, चाहे किसी तत्व का कितना भी परमाणु क्रमांक क्यों ना हो, चाहे 97 98 कितना भी क्यों ना हो, आप जो है ट्रिक के द्वारा, उस नियम के द्वारा जितना भी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एचपीडीएफ के रूप में वो लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, आज की क्लास में जो क्वेश्चन है पहला वो ये है Z = 28, ठीक है। तो Z क्या है, ये जो है परमाणु क्रमांक है 28, किसका है, निकिल का है, ठीक है। तो ब्रैकेट में दे दिया है, ठीक है। तो उसने कहा है क्वेश्चन में कि Z = 28 यानी कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक कितना, 28, तो किसका है, निकिल का है। उसमें कह रहा है कि मैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, किसकी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको जो है बताना है। तो इन्हें आप निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो देखिए, सोल्व, थोड़ा इंक खत्म हो गई, इंक डाल लेता हूँ, ओके। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो हमारा काम है वो यही है कि जो निकिल है, निकिल का जो परमाणु क्रमांक है कितना, 28, इसका हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे एचपीडीएफ के रूप में, ओके। तो देखिए, ये निकिल है, परमाणु क्रमांक कितना है, 28, परमाणु क्रमांक को उसके क्या लिख लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो एचपीडीएफ के रूप में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d कितना होगा, 8 होगा, ठीक है, क्योंकि 28 है। तो 2 4 6 10 12 6 18 2 20 और 8 28, ठीक है। तो कितना हो गया, 28 हो जाता है, ठीक है। तो
आपको जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो किसमें निकालना होता है, वो जो अंतिम उपकोष होता है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, ठीक है। तो अंतिम उपकोष इसमें कौन सा है, 3d8 है, ठीक है। क्या है, 3d8 है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अंतिम उपकोष 3d8 में से निकालेंगे, ठीक है। तो ये होगा 3d8। तो जो डी होता है, डी में 5 बॉक्स होते हैं, 1 2 3 4 5, ओके। आप जो है याद रख लें, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। एस उपकोष में 1 बॉक्स होता है, डी उपकोष में 5 बॉक्स होते हैं, पी में 3 होते हैं और एफ में 7 होते हैं, ठीक है। तो याद रखना, एस उपकोष में 1 बॉक्स होता है, पी में 3 बॉक्स होते हैं, डी में 5 होते हैं और एफ में 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं, ओके। तो अब आपको क्या करना है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालना। तो देखिए मैं आपको एक बात यहाँ पर बताता हूँ, ये सिंपल। तो देखिए जो अंतिम उपकोष है वो क्या है, इसमें 3d, लेकिन अगर हम एनर्जी के आधार पर देखें, जो एनर्जी है वो 4s वाले की ज़्यादा होती है, सॉरी 3d की ज़्यादा होती है, लेकिन जो 4s की क्या एनर्जी वो कम होती है। लेकिन इसमें जो वैल्यू है ज़्यादा n की किस में है, वो 4 में है, इस वाले में 4s2 में, ठीक है। इसमें n बराबर कितना है, इसमें n बराबर 3 है, इसमें n बराबर कितना है, इसमें n बराबर 4 है, ठीक है। n क्या दर्शाता है, उसके कोष को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, n उसके कोष को, ठीक है। तो n बराबर इसमें 4 है, इसमें n बराबर कितना है, इसमें 3 है, ठीक है। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, वैसे पहले तो क्या आता है, 3d तो आता है, पहले n बराबर 3 आएगा, n बराबर 4 आएगा, तो n बराबर 3 ही आएगा ना, ठीक है। लेकिन जो 4s होता है इसकी ऊर्जा क्या होती है, 3d से जो कम होती है, इसलिए इसको क्या करते हैं, हम पहले लिख लेते हैं, ओके। लेकिन जो नियम है, नियम के अनुसार क्या होना चाहिए, जो पहले 3d है वो आना चाहिए, क्योंकि n की वैल्यू इसमें कितनी है, 3 है, इसमें n की वैल्यू कितनी है, 4 है, ठीक है। तो पहले कौन सा कोष आएगा, n बराबर 3 वाला आएगा, है ना। उसके बाद n बराबर 4 वाला आएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपने जो हमारी पहली क्लास है अगर वो नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लीजिए, तभी आपको ये ज़्यादा बेटर अच्छे से समझ में आएगी। उसमें मैंने जो है आपको कोर्स अच्छे से समझाया हुआ है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को SPDF में आप कैसे लिखेंगे वो उसको मैंने आपको समझाया हुआ अच्छे से, उसको जरूर देख लीजिए। उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तब आपको अच्छे से समझ आएगा, ओके। तो वह आपको इतनी बात क्लियर हो गई कि जो n है इसमें n बराबर कितना है, 4 है, इसमें n बराबर कितना है, n बराबर 3 है। n क्या दर्शाता है, n दर्शाता है उसके मुख्य कोष को, कि वो कौन सी कक्षा में, वो कौन से कक्ष में है, उसके कौन से कोष में है परमाणु के, ठीक है। तो ये किस कौन से कोष में है, तो ये जो है चौथे कोष में, ये कौन से में, n बराबर 3 वाले कोष में। तो पहले कौन सा आएगा, n बराबर 3 आएगा, उसके बाद क्या था, n बराबर 4 आएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यदि हम इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी है ही नहीं, तो उसमें इसलिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। अगर देखा जाए पहले हमें 4s में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, लेकिन 4s में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा फिल है। लेकिन जो 3d8 है इसमें क्या है, इसमें जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपके होंगे, ठीक है। तो इसलिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किस में निकालने होते हैं, डी वाले में निकालने होते हैं, ओके। तो डी में आप देखिए कैसे निकालेंगे। तो देखिए आपको इलेक्ट्रॉन कितना फिल करना है, 8 फिल करना है, कितना 8। तो 1 2 3 4 5, ओके। तो आपको कितना करना है, 8 फिल करना है। लेकिन अभी तक कितना हुआ है, 5 हमने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। अभी जो है 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास में बचे हुए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन अभी हम भरने हैं। और नियम क्या है इलेक्ट्रॉन भरने का, इलेक्ट्रॉन भरने का जो नियम है इलेक्ट्रॉन फिल करने का, वो ये है कि पहले आपको जो उसके सभी संभव जितने भी उपकोष हैं कक्षा के, उसमें क्या करना है, एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है। क्या करना है, एक एक इलेक्ट्रॉन जो फिल करना है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद में क्या करना है, दोबारा से उसको इलेक्ट्रॉन फिल करना है, ठीक है। अब 5 हो गए, अब की बार कितना होगा, 6 7 8, ओके। और इस बार जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी होगी, वो नीचे की तरफ होगी। जब हम पहली बार इलेक्ट्रॉन भरते हैं उसकी दिशा ऊपर की तरफ होती है, जब हम दूसरी बार इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो उसकी दिशा कैसी होती है, नीचे की तरफ होती है, ओके। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए मान लीजिए 3d8 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये जो तरीका, ये जो मेथड है ये रॉन्ग हो जाता है कि सीधे सीधे जो उसमें इलेक्ट्रॉन है पहले आप जो है 2 इसमें भर दिया, फिर 2 इसमें भर दिया, 2 इसमें भर दिया, 2 इसमें भर दिया। ऐसे आपको नहीं करना है। आपको करना क्या है, पहले आपको सभी में सिंगल एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है। पहले 1 2 3 4 5, फिर अगर इलेक्ट्रॉन बचता है फिर दोबारा स्टार्टिंग से 6 7 8, ठीक है। और इस बार डायरेक्शन आपको क्या कर देनी है, चेंज कर देनी है। अब आपको क्या देखना है, अब आपको ये देखना है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं, अयुग्मित अनपेयर्ड यानी कि जिनका जो है पेयर्ड ना हो, जोड़ा ना हो। तो कितना है इसमें,
जिनके जोड़े नहीं है तो 1 2, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर कितने हो गए आपके 2, तो आंसर क्या होगा 2। ओके, तो इस प्रकार से आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो आप इसको उतार लीजिए, हो गया 10 मिनट। तो देखिए स्टूडेंट, अब की बार जो तत्व है हमारा वही है, लेकिन इस बार इस पर क्या लगा दिया गया है, चार्ज लगा दिया गया है, आवेश लगा दिया गया है। इस बार निकिल पर जो है 2 इकाई क्या है, धनावेश है, 2 इकाई क्या है, धनावेश है। ठीक है, धनावेश आप समझते ही है, यानी कि इसमें क्या क्या होता है, इतने इलेक्ट्रॉन को जो परमाणु ने क्या क्या होता है, त्यागा होता है। ठीक है, जितना आवेश उस पर होता है धनावेश, उतना ही वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्यागता है। अगर माइनस की अगर हम बात करते हैं, तो अगर माइनस की हो किसी भी तत्व या परमाणु पर, तो वो उतना ही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण किया होता है, उसने उतने इलेक्ट्रॉन को क्या क्या होता है, ग्रहण किया होता है। ठीक है, तो अब Ni पर 2 इलेक्ट्रॉन धनावेश है, तो उसने क्या कर दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है त्याग दिया। अब क्वेश्चन आपका ये है कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है, 28 है, 28 है। ठीक है, और उस पर 2 इकाई धनावेश है, और तत्व क्या है, वो निकिल है, तो उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो सिंपल वे में 16 आप कैसे करेंगे, वही पहले आप निकिल का परमाणु क्रमांक जो है लिख लेंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे, सिंपल ऐसे। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और अब की बार आपको क्या करना है, चार्ज वाला करना है। ठीक है, आवेश वाला। ठीक है, तो पहले आप जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिंपल लिखना है आपको, उसके बाद चार्ज वाला। तो Ni परमाणु क्रमांक तो 28 ही रहेगा, आवेश चार्ज कितना है, +2। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन उसने त्याग दिया, तो कितना होगा, 26 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 26। तो 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p6, 3s2, 3p6, और इस बार जो 4s है वो नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया है। तो जो 4s है वो 3d के क्या आता है, बाद में आता है, लेकिन इसको लिखते हैं पहले। क्यों, क्योंकि इसकी जो एनर्जी है वो 3d से कम होती है, इसलिए पहले लिख लेते हैं। लेकिन अगर हम वैल्यू की बात करें, यानी कि जो n की वैल्यू है वो इसमें कम है, इसमें क्या है, ज़्यादा है, यानी कि इसके बाद में जो है ये कोष आता है, क्या आता है, जो 4s है वो क्या है, वो 3d के बाद में आता है। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रॉन किससे निकलेंगे, तो 4s से निकलेंगे, उसके बाद में किससे निकलेंगे, 3d से निकलेंगे। तो पहले उसने 4s ने क्या कर दिया, अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग दिया है। ठीक है, तो 4s का इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, और 3d 8। ठीक है, तो आपको किस में निकालना है, 3d 8 में निकालना है। ठीक है, तो 4s तो 0 हो गया। ओके, तो अब 3d 8 में निकालिए। तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी 2 ही होंगे। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 2। तो आंसर क्या हो गया, 2। ठीक है, तो यदि Ni है, निकिल है, उस पर 2 इकाई धनावेश है, तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आई है, 2 आई है। तो आप इस प्रकार निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जल्दी से इसको उतार लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस बार जो क्वेश्चन है वो सिंपल है, Z = 24, यानी तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है, 24। तत्व क्या है, वो क्रोमियम है, Cr। क्रोमियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। क्वेश्चन देखने में सिंपल लग रहा है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार है। ज़्यादातर स्टूडेंट यदि ये क्वेश्चन आता है तो उसको गलत करके आते हैं, और बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। 11th में तो बहुत बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले वही आपको करना है, Cr का आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है SPDF के रूप में। ठीक है, तो Cr का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होता है परमाणु क्रमांक जो है क्या है, 24 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो 1s2 होता है, 2s2 होता है, 2p6, 3s2, 3p6, उसके बाद में 4s1 और 3d5। ठीक है, अब आप ये सोच रहे हैं कि 4s में 1 इलेक्ट्रॉन क्यों फिल किया, क्यों एक ही इलेक्ट्रॉन क्यों भरा। देखिए ये एक अपवाद है, क्या है, जो क्रोमियम है Cr, ये एक अपवाद है, और एक 29 Cu, दोनों क्या है, ये एक्सेप्शन है, दोनों ही अपवाद हैं। आप इनको जो है याद रखना, क्या है ये, अपवाद। ठीक है, अपवाद का मतलब होता है इस पर कोई नियम लागू नहीं होता। बस आप इतना याद रखिए कि जो क्रोमियम है Cr है, इसमें जो 4s उपकोष होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होता है, सिर्फ एक ही होता है। ठीक है,
बाकी जितने भी जो तत्व हैं जो अपवाद नहीं होते, सिंपल हैं, उनमें जो 4s में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं। बस यही इसमें जो आपको समझना है। ओके, और मैंने आपसे जो इससे पहले की जो वीडियो है उसमें आपसे कहा भी था कि जो अपवाद है उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में बनाने सिखाऊंगा। तो देखिए जो अपवाद है उसका बस यही एक नियम उसमें चेंज होता है कि जो 4s है, 4s में जो है कितने इलेक्ट्रॉन होगा, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो 2 नहीं होता, इस बात का आप याद रखिए। और बार बार जो स्टूडेंट है वो क्वेश्चन जो है यहाँ से गलत करते हैं, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, क्योंकि जहाँ मैं कोचिंग देता हूँ, स्कूल में पढ़ाता हूँ, वो सारे स्टूडेंट इसी गलतियों करते हैं, बहुत बार करते हैं। ओके, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो अब आपको पता लग गया 24 का क्या होगा, 2 4 6 10 12 6 18 19 और 5 24। ठीक है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमें किसमें निकालने होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमें उसमें निकालने होते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की संभावना होती है, यानी कि जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होने की संभावना होती है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे डी में सिंगल होने की संभावना है, लेकिन 4s में भी तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो इन दोनों में ही अब हमें क्या निकालना है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालना है। ओके, तो देखिए अब आप यहाँ पर सिंपल क्या कर सकते हैं, तो पहले 4s हो गया। ठीक है, 4s1, तो ऐसे में आप जानते हैं कितना बॉक्स होते हैं, सिर्फ एक, तो एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। उसके बाद में क्या है 3d5, 5 में कितने बॉक्स होते हैं, सॉरी डी में कितने बॉक्स होते हैं, 5। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, तो 1 2 3 4 5। ओके, तो हमें क्या करना है, हुंड के नियम का पालन करना है। जो इलेक्ट्रॉन फिल करना है हमें किसके अकॉर्डिंग करना है, हुंड के नियम के अनुसार भरना है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि पहले आप जो है 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर देंगे, फिर 2 इसमें, फिर एक यहाँ पर भर देंगे। ठीक है, हुंड ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन तभी युग्मित होते हैं जब उसके सभी जो संभव उपकोषण में एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाता है, भर जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक इलेक्ट्रॉन भरना है, यदि इलेक्ट्रॉन फिर बचते हैं उसके बाद में आपको जो है दोबारा से उसको उधर से जो है नीचे की तरफ जो तीर होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी जो डायरेक्शन वो क्या कर दी जाती है, विपरीत कर दी जाती है। ठीक है, तो फिलहाल सिंपल में है आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन एक एक भर देना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इसमें भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसके अलावा जो डी है, डी में 5 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, सिंगल है, अनपेयर्ड है, अयुग्मित है। तो 5 ये और 1 ये कितना हो गया, 6। तो क्रोमियम में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कितने होंगे, 6। कितने होंगे, 6। ठीक है, लेकिन जो स्टूडेंट है वो कितने लगा करके आते हैं, वो लगाते हैं 5। और ऑप्शन में आपको जो है 5 भी जरूर मिलेगा यदि एंट्रेंस में आता है तो, या फिर बहुकल्पीय में आपको जो है 11th या 12th क्लास में किसी में ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है तो आपको ऑप्शन में 5 अवश्य मिलेगा और आप 5 लगा करके आएंगे। ठीक है, उसका कोई याद नहीं रखता है कि ये अपवाद है, कितना होता है, 6 होता है, 6 होता है। तो जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत ना करें, ये भी आप याद रखें। उतार लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम देखते हैं। इस बार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि Cu+2 यानी कॉपर पर +2 चार्ज है, आवेश है, का परमाणु क्रमांक दे दिया है 29 है। अब इसमें कह रहा है कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। ठीक है, फिर से क्या निकालना है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालना है Cu+2 में, परमाणु क्रमांक 29 है। तो सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, सोल्व कैसे करेंगे, तरीका वही रहेगा, मेथड। ठीक है, सबसे पहले आप Cu सिंपल 29, परमाणु क्रमांक कितना है, 29 है, 39 है, लेकिन ये अपवाद है, ये आप याद रखेंगे। तो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है SPDF के रूप में। तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और उसके बाद में क्या होगा 4s1। ठीक है, 2 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अपवाद है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो कॉपर है वो एक अपवाद है। ठीक है, इसमें जो 4s उपकोष होता है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, सिर्फ एक होता है। ठीक है, सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन इसमें होता है। अब आप यहाँ पर देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 4 6 10 12 6 18 1 19 हैं, कितने 29। तो क्या हो जाएगा 3d10, क्या हो जाएगा 3d10। ओके, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है आपने ये लिख दिया। ठीक है, सिंपल। अब आपको जो है जो चार्ज है क्या है, Cu पर +2 चार्ज है, इसको आपको माइनस करना है, तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। ओके, तो लिखिए। तो क्या हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब आप क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पहले किससे निकालेंगे, 4s से निकालेंगे। क्या करेंगे, 4s से निकालेंगे, उसके बाद d से निकालेंगे। ऐसा नहीं करना है आपको कि d में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देने हैं। ठीक है, क्यों निकालने हैं मैंने आपको बताया, क्योंकि इसमें n बराबर कितना है 3, इसमें n बराबर कितना है 4। ठीक है, क्योंकि जो 3d है उससे बाद में क्या आता है
4s आता है, ठीक है, क्योंकि इसमें n की वैल्यू कितनी है 3 है, इसमें n की वैल्यू कितनी है 4 है। ओके, तो ये तीसरा कोष है, चौथा कोष है। तो बाहर कौन आएगा, पहले बाहर ये आता है ना, तो पहले बाहर वाले से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके बाद में उसके अंदर वाले से, ठीक है। लेकिन इसकी एनर्जी जो है क्या है, कम होती है, इसको इसलिए पहले लिख लेते हैं। और आपकी इच्छा है, चाहे आप पहले डी को भी लिख सकते हैं, 4s को बाद में लिख सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। बाकी आप इतना समझ लीजिए कि इसमें n बराबर 3 है, यानी कि इसमें जो कोष है वो क्या है, कौन से कोष में है, ये तीसरे में है, ये कौन से में है, ये चौथे कोष में है। तो इलेक्ट्रॉन पहले इससे निकलेगा, उसके बाद में डी वाले से निकलेगा, ठीक है। तो पहले हमने एक इलेक्ट्रॉन इससे निकाल दिया, ओके। अब एक इलेक्ट्रॉन किससे निकाल लेंगे, डी में से। तो 10 में से 1 गया, 9 बच गए, आपको पता है, तो क्या हो जाएगा 3d9, है ना। तो आपको 3d9 में क्या करना है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो 3d9, तो बॉक्स बना लेते हैं, कितना होता है डी में 5 होता है, सभी को पता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए, नियम हुंड का लगेगा, सब में पहले सिंगल एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1 2 3 4 5, उसके बाद 6, इस बार जो इलेक्ट्रॉन उसकी दिशा कैसी होगी, डायरेक्शन नीचे की तरफ, 7 8 9। अब आप ये देखिएगा ऐसे कितने बॉक्स है जिसमें सिर्फ एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉन है, वही क्या है आपका आंसर है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। तो आप देख रहे होंगे सिर्फ एक यही बॉक्स है जिसमें सिंपल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल टू कितनी है 1, तो आंसर हो जाएगा 1, ठीक है 1। तो इस प्रकार से आप जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उन्हें निकाल सकते हैं। मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अगर कोई भी कमी रह गई है, कोई समस्या आप अभी भी आपको आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आपकी 100% जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा, सॉल्यूशन किया जाएगा, चाहे आप कोई से भी क्लास के स्टूडेंट हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप 11th-12th के स्टूडेंट हैं और आपको जो केमिस्ट्री है उसके नोट्स चाहिए, तो आप जो है हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7678453360। आप इस नंबर पर हमें जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और आपको जो है नोट्स जो है फिर कैसे देंगे, कैसे कैसे आपको जो है क्या क्या प्रोसेस है, वो आपको जो है मोबाइल पर व्हाट्सएप पर ही जो है बता दिया जाएगा, ठीक है। कितना प्राइस होगा सब कुछ, ठीक है। तो दोस्तों मिलता हूँ आपको ऐसे ही एक और नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।